जैसा कि अभी जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी थे, वो स्टूडेंट के साथ भी धरना पे बैठे हुए थे। लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कल उनको लोग प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसका क्या कारण है? देखिए, प्रशांत किशोर जी हो या अन्य दल के कोई भी, हम तो कह ही दिए कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व और विपक्ष के लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो छात्र को भड़का रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे R1 रिपोर्टिंग चैनल में। मैं आपका दोस्त संतोष सावन। और दोस्तों, अभी मेरे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये है भाजपा के ग्रामीण पूर्व अध्यक्ष, और साथ ही साथ इनसे और भी हम लोग जानकारी लेते हैं कि इनका और क्या क्या पोस्ट है। और हम लोग आज से राजनीति के माहौल पर बात करेंगे। जैसा कि मौसम बहुत ही ठंडा है, लेकिन राजनीति का माहौल बिल्कुल गर्म चल रहा है। तो आइए हम लोग सर से बातें करते हैं और इनके बारे में विशेष जानकारियां लेते हैं। तो ये इनका नाम है आनंद पांडे जी, जो कि बढ़िया के रहने वाले हैं। आइए सर, स्वागत है। नमस्कार। चैनल में मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं ग्राम कचहरी का पंच हूं और पिछले 20 सालों से चकन्हा पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूं। यहाँ के सरकार के मैं अंग हूँ और इसके पहले वार्ड सदस्य था, पैक्स सदस्य था, विद्यालय शिक्षा समिति के पूर्व का सचिव रहा हूँ और भाजपा युवा मोर्चा में जिला के महामंत्री रह चुका हूँ, मंडल के उपाध्यक्ष, मंत्री। लगातार मैं 2 दशक से राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। पंचायत स्तरीय और बीजेपी में भी लगातार 20 वर्षों से मैं अपनी भागीदारी निभा रहा हूँ। इसके पहले मैं डेहरी मंडल का पूर्व का अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में नया कमेटी बनने वाली है। उसमें जो पार्टी दायित्व देगी उसका निर्वहन मैं ईमानदारी पूर्वक करूंगा। तो आनंद सर, जैसा कि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आप अपने क्षेत्र में क्या तरक्की को लेकर कर रहे हैं? अपने क्षेत्र में हम 1 दशक पूर्व विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव रहा हूँ। उस विद्यालय का देख-रेख, विद्यालय विकास की ओर दिन प्रतिदिन बढ़े। वहाँ के बच्चों को जो सुविधाएं मिलती है, सरकार से जो ड्रेस मिलता है, मध्याह्न भोजन मिलता है और छात्रवृत्ति मिलता है, और रंगाई पोताई, पेंट पोचारा, रख रखाव जो भी है, वो मैंने 3 साल तक सचिव रहा, ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा किए हैं। और इसके अलावा अभी ग्राम कचहरी में मैं पंच हूँ। तो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं गांव में, वो फैसला करना निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी पूर्वक अपने राय को, अपने डिसीजन को हम लोग रखते हैं और ये ग्राम कचहरी में हम लोग पास करते हैं जो जायज होता है। ये सक्रियता रूप से करने के चलते और ईमानदारी पूर्वक करने के चलते लगातार मैं चौथी बार यहाँ विजय प्राप्त किया हूँ। ग्रामीणों के सहयोग से, सभी ग्रामीणों के सहयोग से मैं ऐसा अभी ये वर्तमान में भी हूँ और भाजपा में भी मैं सक्रिय रूप से, मतलब कि निचले स्तर से लेके और मंडल और जिला तक की राजनीति को हम सभी अपने पद को सुशोभित किया है। प्रदेश भाजपा और जिला के निर्णय के अनुसार जो दायित्व मिला है, हम सभी ईमानदारी पूर्वक हम सभी अपना निर्वहन किए हैं। तो जैसा कि आपने ये बोला कि शिक्षा के ऊपर आपने काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ के अपने पंचायत के जो भी विद्यालय हैं, उन लोगों को, बच्चों को भी आपने काफ़ी प्रोत्साहित किया है। तो जैसा कि अभी आप एक राजनीति माहौल में देख रहे होंगे कि पटना में कुछ बीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन किए हुए हैं। तो वहाँ पर उन लोगों के ऊपर सरकार की तरफ से लाठियाँ बरसाया गया है। तो ये क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि उन लोगों ने आंदोलन क्यों किया है? और जब शांतिपूर्वक आंदोलन था तो लाठियों के बरसाने का कारण क्या है? देखिए, इसमें बीपीएससी छात्रों द्वारा जो जिस एक केंद्र पर थोड़ा शोर-शराबा हुआ था, हल्ला-गुल्ला हुआ था, वहाँ पर जाँच किया गया पदाधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा। तो जाँच में सत्य पाया गया, उस एक केंद्र को रद्द किया गया। लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये छात्रों को भड़का करके और पूरे बिहार के सेंटर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो यथोचित नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे छात्रों का भविष्य इससे अंधकार में हो जाएगा।
बहुत सारे छात्र दूर-दूर से अपना आकर के होटल में ठहरे, वहाँ उनका खर्च हुआ, गाड़ी भाड़ा लगा, अपना बहुत सारा खर्च एक्सपेंस करके वो परीक्षा दिए और परीक्षा जब हर एक केंद्र पर शांतिपूर्वक हुआ, तो वहाँ चेंज करने का क्या औचित्य है? उन लड़कों के साथ माने भविष्य अंधकार में हो रहा है। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका लास्ट एज चल रहा है। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई-लिखाई किए हैं, बहुत आशा लगा के किए हैं कि हम भी सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे और शायद हो सकता है कि उसी में से कुछ लड़कों का भविष्य बनने वाला हो। तो भविष्य जो जिनका बनने वाला है, लास्ट एज गुजर रहा है, लास्ट चांस उनको मिला है, वैसे में वो एग्ज़ाम दिए हैं। तो यदि रद्द हो जाता है पूरे बिहार का, तो वैसे छात्र छूट जाएँगे, अछूते रह जाएँगे। बहुत छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। बहुत आस लगा के बहुत दिनों से वो पढ़ के वो एग्ज़ाम दिए हैं और ये लास्ट स्थिति में कुछ लोगों के बहकावे में आकर के कुछ असामाजिक तत्व इसमें अटैच हो गए हैं, घुस गए हैं, जो कि छात्रों को भड़का रहे हैं। तो भड़का रहे हैं, इसके चलते आंदोलन हो रहा है और यदि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का सबका हक है, सरकार के द्वारा भी और प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा भी कहीं भी लाभ में ऐसा नहीं है। शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोगों के बहकावे और इशारे पर असामाजिक तत्व घुस करके और डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हल्ला-गुल्ला शोर मचा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं। तो यदि इस तरह से उपद्रव मचाएँगे, तो प्रशासन अपना काम करेगी। पुलिस प्रशासन और कानून इसीलिए है कि जो आपको असामाजिक तत्व डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको अपना कानून के तहत उसको अपनी कार्रवाई करें। शांतिपूर्वक आप करिए, इसमें सरकार का भी सहयोग है, पुलिस प्रशासन पदाधिकारी का भी सहयोग है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कहने, इशारे से, भड़काने से और आप एंटी उसका माने कि कानून के विरुद्ध नियम को तोड़ के आप काम करिएगा, तो प्रशासन इसमें अपना कार्रवाई ज़रूर अवश्य करेगी। तो जैसा कि अभी जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी थे, वो स्टूडेंट के साथ भी धरना पे बैठे हुए थे। लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कल उनको लोग प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसका क्या कारण है? देखिए, प्रशांत किशोर जी हो या अन्य दल के कोई भी, हम तो कह ही दिए कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व और विपक्ष के लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो छात्र को भड़का रहे हैं। छात्रों को जो अपना शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा है, वो कोई प्रशासन का ऐसा कहीं भी कोई रूल कानून नहीं है या वो नहीं करेगा ऐसे कोई। हम चलते राह में चल रहे हैं, हम पर लाठी बरसेगा? ऐसा कहीं नहीं, वैसा कतई नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें ये लोग कुछ उपद्रवी तत्व घुस करके और माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, माहौल को भड़का रहे हैं। तो यदि पुलिस को, प्रशासन को लगेगा कि अब विधि व्यवस्था भंग होने की स्थिति हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग तोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में सरकार और प्रशासन अपना कार्रवाई अवश्य करेगी। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो जन स्वराज के हैं प्रशांत किशोर जी, तो हमें ये लगता है कि अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस स्टूडेंट के साथ मिलकर। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा अवश्य हो सकता है। विपक्ष के लोग यही मुद्दा खोजते रहते हैं। बस आग उनको थोड़ा-सा चाहिए, आग में वो घी लेकर के घूमते हैं, घी डालने का काम करते हैं कि और ज्वाला उठे, उपद्रव हो, सरकार जो अस्थायी रूप से चल रहा है, जो विकास कर रहा है, इसमें बाधा पहुँचे, डिस्टर्ब हो, फिर से जंगल राज आवे। दिन महिलाएँ चलती थी, कोई अपहरण, बलात्कार, छेड़खानी, अभी का ग्राफ देखिए और पूर्व का ग्राफ देखिए, क्या है? अभी अमन चैन से लोग जी रहा है, शांति से चल रहा है। 12 बजे रात में भी कोई रोड पर घूम रहा है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, 112 गश्ती दल पेट्रोलिंग कर रहा है। इस तरह का पहले कार्रवाई नहीं होती थी। निकलते थे लोग तो मोटरसाइकिल छीन लेता था, बैंक से निकलते पैसा छीन लेता था, किसी का मर्डर कर लेता था, अपहरण कर लेता था, बच्चियों का बलात्कार होता था, सारा होता था, कार्रवाई भी नहीं होता था। लेकिन आज का डेट है कि यदि इक्के-दुक्के कोई लोग किया, तो वो भी बच नहीं रहा है। वो उस पर सख्त कार्रवाई चल रहा है, स्पीडी ट्रायल चल रहा है। पहले स्पीडी ट्रायल के तहत इस तरह का कार्रवाई नहीं होता था। तो अभी के सरकार में है कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अपना काम करे। यदि लगे कि सरकार माने कि इसमें उपद्रवी तत्व घुस गए हैं
और माहौल को गड़बड़ा रहे हैं और डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, तो उस तरह का यदि प्रशासन को लगेगा, विधि व्यवस्था भंग होने की स्थिति लगेगा, तो प्रशासन तो अपना कानून के तहत काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ भाजपा के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष आनंद पांडे जी थे, जिन्होंने अभी बताया कि बीपीएससी के छात्र जो पटना में आंदोलन कर रहे हैं, तो छात्र में कमी नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व जो है जो छात्रों को भड़का रहे हैं, और इसके चलते में आम छात्र जो है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उन लोगों को परेशानियां हो रही है। और जहां तक कि प्रशांत किशोर जी का गिरफ्तारी का बात इन्होंने कहा है, तो जैसा कि कहने का इनका मतलब है कि शायद वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, नेक्स्ट आने वाला चुनाव में अपना एक जगह बनाने के लिए छात्रों के साथ लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका प्यार दुलार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लेकिन चलते चलते मैं आनंद पांडे जी से चाहूंगा कि हमारा जो R1 रिपोर्टिंग चैनल है, उसके दर्शकों के लिए 2 शब्द बोल दें। R1 रिपोर्टिंग चैनल बहुत ही ये निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी रूप से अपना ये काम कर रही है, और जिसमें संतोष सावंत जी ये भी कोई नए चेहरा का मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत तरह का वीडियो पूर्व में शूटिंग लाइन में, फिल्मी में, एल्बम में, माने ये लगातार 2-3 दशक से 20-30 सालों से लगातार ये काम कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इनको बहुत ही अच्छा अनुभव है रिपोर्टिंग का। सबसे तेज इनका रिपोर्टिंग होता है। R1 रिपोर्टिंग वहाँ दौड़ के जाती है, कवरेज करती है, जो कोई भी क्षेत्र में घटना हो, समस्या हो, ये सब को लेकर बहुत तेज गति से इन्होंने काम करने का प्रयास किया है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपका जो हमारे R1 रिपोर्टिंग चैनल के लिए आपने इतना कीमती समय दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।